चलो देखते हैं अगला दाखला। दाखला नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15। अब की बार हमारा क्या आएगा, बी को इन लोगों ने क्या कर दिया है, जीरो कर दिया। ए को तो ये लोग जीरो कर नहीं सकते क्योंकि मैंने बोला ए डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि अगर ए को ये लोग जीरो करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला पद भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि द्विघात बहुपदी खत्म हो जाएगी, खाली क्या बचेगा हमारे पास, सुरेख बहुपदी। और द्विघात बहुपदी के दाखले करें इसीलिए वो लोग ए को जीरो कर सकते नहीं, इसलिए ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है द्विघात बहुपदी के प्रमाणित स्वरूप के। अब टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसके अगर मेरे को शून्य ढूंढना है तो कैसे ढूंढ, यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, लेकिन हमारे पास एक अवयव है। अवयव कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके अवयव क्या होते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी होते हैं। हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं। यानी कि अगर मैं इसके ऊपर क्या लिया हूँ, वर्ग लिया हूँ, तो मेरा 90% काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ये 15 को मैं कैसे वर्ग में लाऊं, 15 को हम क्या करेंगे, वर्गमूल में ले जाएंगे और उसके ऊपर हम क्या दे सकते हैं, वर्ग दे सकते हैं। तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर माइनस 15 को मैं काय में ले जाऊंगा, वर्गमूल में, और उसके ऊपर क्या दे दूंगा, सपोज मान लो कि सवाल के अंदर माइनर चेंज करता है, माइनर चेंज क्या, टी स्क्वायर माइनस 9 देता है, तो अब हम क्या कर सकते थे, अब हमको 9 का पता है कि 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। यानी कि मैं क्या करता, टी स्क्वायर माइनस कितना दे देता, 3 के ऊपर वर्ग दे देता, क्योंकि 3 का वर्ग ही एक्चुअली में कितना होता है, 9। 15 के साथ में ऐसा कर सकता था नहीं, क्योंकि 15 किसी का वर्ग होता नहीं है, इसलिए मेरे को अगर 15 के ऊपर वर्ग लाना है तो उसको मुझे काय में रखना पड़ेगा, वर्गमूल में। क्लियर है ये चीज, ये चीज क्लियर है तो दाखला हो जाएगा। अब हमारा अवयव क्या कहता है, बोले एक बार प्लस करके लिखो, एक बार क्या करके लिखो, माइनस। यानी कि अगर मैं इसका करने जाऊं तो क्या होगा, टी माइनस 3 और टी प्लस 3 होगा। तो अगर अपने इसका करना चाहते हैं तो क्या होगा, टी माइनस वर्गमूल में 15 और दूसरा टी प्लस वर्गमूल में 15 बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दो बार करना है, एक बार प्लस लगाना है और एक बार क्या लगाना है, माइनस। अलग कर दो, टी माइनस वर्गमूल में 15 बराबर जीरो, है टी प्लस वर्गमूल में 15 बराबर क्या होगा, जीरो। माइनस वर्गमूल में 15 उधर गया तो प्लस वर्गमूल में 15, प्लस वर्गमूल में 15 उधर गया तो, ये मिल गए कि नहीं मिल गए, दो शून्य, मैंने बोला था मेरे को टी के दो शून्य चाहिए तो मेरे पास आ गए। फिर बाकी का प्रोसेस वैसा का वैसा ही करवा देते हैं। सबसे पहले शून्य नो सरवाड़ क्या होगा, वर्गमूल में 15 माइनस, सॉरी प्लस लगाएंगे और फिर माइनस वर्गमूल में क्या आएगा, 15। वर्गमूल में 15 का वर्गमूल में 15 प्लस माइनस माइनस वर्गमूल में 15। वर्गमूल के 15 में से वर्गमूल में 15 माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा, जीरो। हमारा क्या था, माइनस बी के छेद में ए रहता है, सूत्र छेद में कुछ नहीं है तो कितना दूंगा, एक। यहाँ पे जो हमारा जीरो गायब है वो चेक करो है कहीं पे, नहीं। कुछ इस प्रकार से होगा, टी स्क्वायर प्लस लगाता हूँ, टी और ब्रैकेट में कितना होगा, यहाँ पे जीरो होगा और पीछे क्या होगा, माइनस 15 होगा, इस प्रकार से, ठीक है। टी जीरो नहीं, जीरो और टी होगा। यानी कि जो जीरो है वो किसके आगे आएगा, टी के आगे, जो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस टी नो सगुणक आएगा, ठीक है। ये चीजें फिक्स रहती है। एक, ये टी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना होगा, एक, और एक हमारे लिए क्या बनेगा, टी स्क्वायर नो सगुणक। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या निकालेंगे अपने, शून्य नो गुणाकार। नहीं पता चले तो बोल देना, ठीक है। मतलब कि जो दोनों शून्य मिले उन दोनों का खाली आपस में मैं क्या करूंगा, गुणाकार। यानी कि वर्गमूल में 15 गुणिया माइनस वर्गमूल में 15। वर्गमूल में 15 का गुणाकार में वर्गमूल में 15 से करूंगा तो खाली वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक बार क्या लिखाएगा, 15, वो भी काय में रहेगा, माइनस में। और सूत्र क्या था इसका अपना, सी के छेद में कुछ नहीं तो मैं क्या दूंगा, एक दे दूंगा। माइनस 15 हमको पता है क्या है, बिना टी का है, जिसको मैं क्या बताता हूँ, नीचे एक को मैं क्या बताऊंगा, टी स्क्वायर नो सगुणक। समझाए कि ना समझाए, समझा। ध्यान रखने का, कभी भी वर्गमूल में दो गुणिया वर्गमूल में दो करते हैं तो जवाब कितना आता है, दो। वर्गमूल में 10 गुणिया वर्गमूल में 10 करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 10। वर्गमूल में दो का वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल और वर्ग कट जाएगा, जवाब केवल कितना आएगा, दो। यानी कि वर्गमूल से वर्ग हमेशा क्या होता है, कटता है। दो बार है, इसका मतलब ही क्या होता है, वो वर्गमूल में दो का वर्ग है, या वर्गमूल में दो गुणिया वर्गमूल में दो लिखो, ठीक है। क्लियर, लिख लो।